अधूरी राह पे चलकर मिली मंजिल, एक सच्ची भावनात्मक यात्रा। कहानी की शुरुआत, शहर की चहल पहल, ऊंची इमारतें, लग्जरी गाड़ियों की कतार और चमकदार जिंदगी। ये सब अर्पण अग्रवाल की जिंदगी का हिस्सा था, जो एक सफल और अमीर व्यवसायी का बेटा था। 21 साल का अर्पण महंगी घड़ी पहनता, ब्रांडेड कपड़े पहनता और हर दिन उसकी जिंदगी इंस्टाग्राम की पोस्ट जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से वह खाली था। अर्पण की कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जहां सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन दिल के अंदर कुछ अधूरा था। उसका सपना था एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का। उसने कभी अपने पापा से यह बात नहीं कही, क्योंकि पापा चाहते थे कि वह पारिवारिक व्यवसाय संभाले। झूठी शुरुआत कॉलेज में सब उसे पहचानते थे, पार्टी का सितारा, लड़कियों का पसंदीदा, प्रोफेसर्स का फेवरेट। लेकिन उसकी असली पहचान छुपी हुई थी। जब भी अकेला होता, वह अपने कमरे में गिटार बजाता, गाने बनाता और खुद से लड़ता। क्या कभी उसे अपने सपनों को जीने का मौका मिलेगा? एक दिन जब उसके पापा ने पहली बार ऑफिस में उसका परिचय करवाया, सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन अर्पण का दिल अंदर से टूट गया। उसे पता था कि यह उसका रास्ता नहीं है। उसी रात उसने अपने कमरे में एक ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड किया और एक अनजान म्यूजिक पेज पर अपलोड कर दिया। वो ट्रैक वायरल हो गया, लेकिन अर्पण ने किसी को नहीं बताया कि वह उसी का था। सच का सामना 3 महीने बाद, जब उसी म्यूजिक इंडस्ट्री से कॉल आया और उन्होंने अर्पण को एक शो में गाने के लिए बुलाया, वह उलझ गया। अगर मैं जाऊं तो पापा को धोखा दूंगा, अगर नहीं जाऊं तो खुद को खो दूंगा। यह वह पल था जब उसे एक निर्णय लेना था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों में सांस ले रहा हूं? अगले दिन उसने अपने पापा के सामने खड़े होकर कहा, पापा, मैं बिजनेस नहीं, म्यूजिक चाहता हूं। अगर आपने मुझे खो दिया तो मैं खुद को पा जाऊंगा। पिता स्तब्ध रह गए। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, तू मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर तेरी मंजिल वहीं है तो जा, पर अधूरी राह मत चुनना, पूरी जिम्मेदारी के साथ चल। नई शुरुआत अर्पण ने उस शो में गाना गाया, अपने दर्द को सुरों में बदलकर। वह गाना ट्रेंडिंग में चला गया। लोग उसकी आवाज में अपना दर्द महसूस करते थे। अब उसकी पहचान गाड़ियों या कपड़ों से नहीं, उसकी कला से थी। उसने कई म्यूजिक एल्बम बनाए, कॉलेजों में भाषण दिए, टेड टॉक में बुलाया गया, लेकिन उसने कभी नहीं भूला कि वह मंजिल कैसे मिली, अधूरी राह पर चलकर। निष्कर्ष, इकबाल सीख अर्पण की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार सही रास्ता वह नहीं होता जो सबने तय किया हो। कई बार आपको खुद को तोड़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से, अपने बनाए नकली चेहरे से, ताकि आप खुद को पा सकें। सीख, सही फैसला वही होता है जो आपको खुद से दूर नहीं बल्कि और करीब लाए, चाहे उसके लिए आपको खुद को ही क्यों ना तोड़ना पड़े।